एक बार लंका के बलशाली सम्राट रावण ने सोचा कि यदि त्रिदेवों में सबसे महान भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया जाए तो वो अमर और अजेय बन सकता है। ये विचार आते ही रावण ने निर्णय लिया कि वो भगवान शिव की घोर तपस्या करेगा और उनसे कोई अनुपम वरदान प्राप्त करेगा। रावण हिमालय की दुर्गम वादियों में गया। वहां उसने वर्षों तक घोर तपस्या की। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शिव को प्रसन्न करना। जब साधारण तपस्या से कोई उत्तर नहीं मिला, तब रावण ने अपनी भक्ति को और तीव्र कर दिया। उसने एक एक कर अपने 9 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। हर बार जब एक सिर कटता, वो उसे अग्नि में डालकर शिव के चरणों में समर्पित करता। जब वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण बोला, हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं लंका चलें और वहां मेरे राज्य में वास करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं एक शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे, जहां भी तुम इस शिवलिंग को धरती पर रखोगे, मैं वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा और फिर वहां से नहीं उठ सकूंगा। रावण ने श्रद्धा के साथ शिवलिंग को उठाया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर लंका की ओर उड़ चला। उसका मन गर्व से भरा था कि अब शिव स्वयं उसके राज्य में वास करेंगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर जा रहा है, तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण और अन्य देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे नारायण, रावण को रोकिए। यदि वह सफल हो गया तो सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। उन्होंने एक गवाला का भेष धारण किया और अपने गायों को लेकर निकल पड़े। उधर रावण अभी रास्ते में ही था, तभी उसे अचानक लघुशंका की आवश्यकता हुई। उसने चारों ओर देखा कि कोई तो हो जिसे वो शिवलिंग कुछ देर के लिए थमा सके। उसे दूर एक ग्वाला दिखाई दिया, जो वास्तव में भगवान विष्णु का ही रूप था। रावण ने उसे बुलाया और कहा, हे बालक, मैं कुछ क्षण के लिए जा रहा हूं, कृपया इस शिवलिंग को थामे रहना। ध्यान रहे, इसे जमीन पर मत रखना। ग्वाले ने सिर हिलाया और शिवलिंग थाम लिया। जैसे ही रावण कुछ दूर गया, ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब रावण लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग भूमि पर रखा हुआ है। वो चौंक गया और तुरंत उसे उठाने लगा, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। रावण बहुत क्रोधित हुआ और हार मानकर वहां से चला गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।